हमारे पास करंट कैरियर कौन कौन से हैं ये आप देखो, कैरियर्स। अब देखो करंट कैरियर अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स। अब सॉलिड में दो टाइप के सब्सटेंस होंगे, जिसमें से एक तो होगा कंडक्टर, इनमें होंगे जो करंट कैरियर सब होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक होंगे यहां पर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो आपके पास करंट कैरियर्स होंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होल क्या है? जैसे कोई भी एक कंप्लीट एटम है जो कंप्लीट उसके हर एक कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट फिल किया हुआ है और वहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो अभी तक के लिए आप इतना ही समझो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए होल। खत्म बात, इतना ही है। इसको डिटेल में तो हमारे 14 चैप्टर में आएगा, तब हम इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सॉलिड के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर यहां पर आपके पास जो करंट कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और हमारे पास अगर गैसेस अगर होगी तो गैसेस के अंदर करंट किस कारण फ्लो होती है? वहां पर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस भी होते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन से? जो अपने उस एटम से जो आयनाइज्ड जो गैस है वहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आइसोलेट हो गया अपने आप में, वो भी करंट फ्लो करवा सकता है यहां पर। इस तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो लाइटनिंग जो होती है ना, वहां पर भी अगर आप करंट की बात करो तो वो करंट भी इन आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट ही फ्लो होती है। जब क्लाउड्स के बीच में जो करंट फ्लो होती है ना उसको लाइटनिंग बोलते हैं वहां पे। तो फिर लाइटनिंग जो हो रही है तो लाइटनिंग में उसका कितना मैग्नीट्यूड होता है? देखो लाइटनिंग में जो करंट होती है वो बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो होती है। हमारे पास जो हाउस होल्ड करंट जो होती है ना, डोमेस्टिक करंट जिसे आप बोल सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 एम्पियर टू नियरली 10 एम्पियर। 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर लगभग हाईएस्ट है। 10 एम्पियर के अंदर अंदर सारी करंट की वैल्यू आ जाती है। और मैक्सिमम जो करंट फ्लो होती है, जैसे हम ज्यादातर जो अपने घरों के इंस्ट्रूमेंट है वहां पे 1 एम्पियर, हाफ एम्पियर से काम हो जाता है। और अगर हमें बड़े हेवी मशीनरी अगर लगानी है घर में, अगर कुछ लगाते हैं तो 10 एम्पियर, 16 एम्पियर तक में काम हो जाता है। और जो अपने फैक्ट्रीज में वहां पे जो बड़ी मशीनरी लगती है उसके लिए फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। हाउस होल्ड करंट के लिए हम 1 to 10 एम्पियर के आसपास की करंट में हमारा काम हो जाता है। अगर हम बात करें लाइटनिंग की, लाइटनिंग में 10 to the power 4 एम्पियर तक की करंट फ्लो होती है। इसको आप 1000 से 10,000 एम्पियर तक की करंट वहां पे फ्लो होती है। अब ये सोचो, जब हमारे पास जो वोल्टेज, घरों में जो वोल्टेज आता है उस वोल्ट में 220 वोल्ट होता है केवल, और वहां पर हमारे पास थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो कितना नुकसानदेह होता है वो। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर में इतनी हालत खराब हो जाती है। और जो लाइटनिंग जो होती है जहां पे, और किसी आदमी के ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है, बोलते हैं ना बिजली गिर गई उसके ऊपर, है ना, तो वहां पे लाइटनिंग अगर हो जाती है तो ये मान के चलो वो आदमी वहां तो फिर खत्म हो जाता है। इसी कारण होता है कि इतने मैग्नीट्यूड की करंट, इतना चार्ज फ्लो होता है, तो आप सब कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी वहां पे उसको मिलता है। तो इस वजह से है। और हमारे पास जो छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर के जो कई इंस्ट्रूमेंट है जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर वगैरह जो होता है, वहां पे मिली एम्पियर रेंज की करंट फ्लो होती है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो नर्व्स है, वहां पे अगर आप करंट की बात करो तो 10 to the power -6 एम्पियर, मतलब माइक्रो एम्पियर रेंज की फ्लो होती है हमारी नर्व्स में, ठीक है। हमारे जो नर्व्स है
उनमें 10⁻⁻⁶ एम्पियर रेंज की करंट फ्लो होगी, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, लेकिन है। क्या आप इसको मेजर कर सकते हो 10⁻⁻⁶ एम्पियर को? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। माइक्रो एम्पियर रेंज तक की करंट को मेजर किया जा सकता है, लेकिन नैनो एम्पियर रेंज की करंट को मेजर किया जा सकता है क्या? उसको बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हीं से मेजर कर सकते हैं। जनरली उसको मेजर नहीं किया जाता है। माइक्रो एम्पियर रेंज को तो हम बहुत अच्छे से, और एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, इजी वे में उनको मेजर कर सकते हैं माइक्रो एम्पियर को, लेकिन नैनो एम्पियर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमें इतना हाउस होल्ड के बारे में पता होना चाहिए, लाइटनिंग के बारे में पता होना चाहिए, नर्वस के बारे में पता होना चाहिए, नर्व्स के बारे में, और हमें फिर पता होना चाहिए कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में। 10⁻³ रेंज जो कि मिली एम्पियर रेंज की होती है, वहां पर करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये अपने पास करंट का एक स्मॉल एक ओवरव्यू हो गया, डिस्कशन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इसके आगे एक। तो अगर स्टूडेंट्स आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आपको टॉपिक समझ में आया है, कितना आया है और आपका क्या सजेशन है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहां पर मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी फिजिक्स के लेक्चर उनको भी लाभ मिले। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, टॉपिक आपको कितना समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या और कौन सी चीज ऐड करूं कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और अपने आने वाले जो टॉपिक्स है वो और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।